गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था बेटा, जो एग होता है उसमें से जो बेबी हैच करता है, बेबी जो निकलना होता है उसे कहते हैं हम हैचिंग। तो इस हैचिंग में क्या होता है, जो है बेबी जो भी हैन का हो या जिसका चिक होता है, जैसे वो क्या करता है, एग सेल को तोड़कर और उसमें से बाहर निकल जाता है। और वो एग सेल किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जिसमें से वो बेबी बाहर निकल जाता है। तो बेटा मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये सब मैंने बताया था, एग के जो 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स बताए थे एग के 3 पार्ट्स? सबसे पहला आउटर कवरिंग जो होती है एग सेल। फिर बेटा अंदर वाला कौन सा होता है, वो एल्बुमेन। और सबसे अंदर होता है योक। ठीक है। तो बेटा जो एग होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एग सेल, यॉक एंड वो एल्बुमेन। जो यॉक होता है वो रिच इन प्रोटीन होता है, येलो इन कलर होता है। ठीक है बेटा। और जो यॉक होता है वो येलो और एल्बुमेन वाइट कलर का होता है। एल्बुमेन कंटेन प्रोटीन्स दैट इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग बर्ड्स। जो बेटा एल्बुमेन होता है इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन होता है, जिसकी हेल्प से जो जो बेटा इसके अंदर बेबी होता है, ठीक है, जो इसके अंदर बेबी होता है वो क्या होता है, उसी की हेल्प से ग्रोथ करता है। यॉक जो येलो पार्ट है, यॉक इज द सोर्स ऑफ फूड। यॉक जो है फूड का सोर्स है। कंटेन्स द फैट, और इसके अंदर क्या होता है, फैट भी होता है। द यंग बर्ड विल ओनली डेवलप एट द प्रॉपर टेम्परेचर। एक बात और ध्यान रखना बेटा, जब तक ये जो इसके अंदर जो बेबी होता है एग के अंदर, ये जब हैच करता है, इसे हैचिंग के लिए, हैच मीन्स होता है अंडे का, बेबी का अंडे से बाहर निकलना। तो ये जब ही हैच हो पाता बेबी, तब इसको एक प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है। इसलिए जो आपने देखा होगा, जो हैन होती है वो अपने अंडे पर 21 डेज तक उसको अपनी बॉडी की हीट देकर, वो उसको बॉडी की हीट देती है ताकि वो उसमें से बेबी हैच हो जाए। बहुत सारे बर्ड्स बेटा अपनी बॉडी की हीट देते हैं, और बहुत सारे जो एग होते हैं उनमें जो बेबी निकलता है वो किसकी हेल्प से निकल जाता है बेटा, सनलाइट की हीट से भी वो बाहर निकल जाता है। द यंग बर्ड विल ओनली डेवलप टेम्परेचर, दिस हैपन्स ओनली व्हेन बर्ड सिट्स ऑन देम फॉर सेवरल डेज। लेकिन बेटा ये बहुत सारे में कब होता है, जब उसके ऊपर बर्ड्स बैठते हैं, जैसे मैंने बताया था। और बहुत सारे बर्ड्स के जो बेबी हैं एग में से कब निकल आते हैं, सनलाइट की हेल्प से वो हीट लेकर बाहर निकल जाते हैं। When the baby birds hatches from the egg, they do not have feathers. जब बेटा जो ये बेबी बर्ड निकलता है इसमें से, एग में से, तो इसके क्या नहीं होते, फीदर्स। फीदर्स मीन्स होते हैं बेटा पंख। सो द बर्ड्स फीड देयर यंग वंस टिल देयर फीदर डेवलप्स। इसलिए ही जो यंग वंस होता है, जो बेबी होता है, यंग वन मीन्स बेबी, जो बेबी होता है वो अपने मदर के ही मिल्क पर फीड करता है। क्यों करता है मदर के मिल्क पर फीड? क्योंकि बेटा उसके वो उड़ तो सकता नहीं, जब उड़ेगा नहीं तो वो खाना कहाँ से लाएगा अपना, इसलिए ही वो अपने मदर के मिल्क पर फीड करता है। जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे इसके जो फीदर्स हैं, इसके जो पंख हैं वो डेवलप हो जाते हैं, और फिर वो अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाता है। समझ में आ गया? अब मैं आपको क्या है ये डायग्राम दिखा रही हूँ, जिसमें आपको मेन जो एग के पार्ट्स हैं वो दिखाए गए हैं। आप ध्यान से देखना। सबसे बाहर वाला क्या है बेटा, ये आउटर कवरिंग जो येलो कलर में दिख रही है, ये क्या है, सेल, या एग सेल बोल दो या सेल बोल दो। ये टफ होती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनी होती है। नेक्स्ट आपको येलो कलर का दिख रहा है बीच में राउंड राउंड शेप से में, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा हम यॉक। यॉक का येलो कलर होता है। और नेक्स्ट आपको एल्बुमेन दिख रहा है, व्हाइट कलर का जो एल्बुमेन होता है बीच में भरा होता है, किस किस के बीच में, यॉक और एग सेल के बीच में क्या है, एल्बुमेन भरा हुआ है। ये आउटर कवरिंग है, आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। मीन्स एग सेल सबसे बाहर वाली है, येलो कलर में जो दिख रही है, उसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन और उससे भी अंदर इनर मेम्ब्रेन होती है। समझ में आ गया बेटा आपको? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने आपको डायग्राम बताया है। डायग्राम में मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, एग सेल, एग सेल के बाद यॉक, यॉक सबसे अंदर वाला पार्ट है, एल्बुमिन ये सेल और यॉक के बीच वाला पार्ट है। यॉक जो होता है रिच इन प्रोटीन होता है, रिच इन फैट होता है, और एल्बुमिन के अंदर रिच क्वांटिटी में क्या होते हैं, प्रोटीन, जो कि बेबी जो यंग वंस होता है उसके लिए फूड का काम करता है एल्बुमिन, और यॉक की हेल्प से वो ग्रोथ करता है। और शुरू का जो बेबी होता है जब वो यंग वन होता है
तो उसके फीडर्स नहीं होते, इसलिए उड़ नहीं पाता, इसलिए मदर के मिल्क पर वो फीड करता है। समझ में आ गया बेटा? ये आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, इसकी एग की डायग्राम की, और यही इसके मेन पार्ट्स हैं। थैंक यू।